तो हेलो बच्चों, आज हम मोल कंसेप्ट जो आपका चैप्टर था उसका आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि सर मुझे एएमयू और ये जो ग्राम में जो मास होता है उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो एक बार मैं बता रहा हूँ, देखो ये एएमयू और ग्राम के बारे में, ठीक है। जैसे एक होता है आपका मास नंबर, ध्यान देना। मास नंबर अगर कोई पूछे ना तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अरे जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा ना उसे कहते थे हम मास नंबर। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा ऐसे कैसे डिनोट करते हैं, एक्स जेड और ए ऐसे डिनोट करते हैं। 9th-10th में तुम पढ़े हो ये। यस सर, 9th में क्या होता है, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है कि नहीं, एटॉमिक नंबर। यस सर, यस सर। और ये तुम्हारा होता है मास होता है, मास नंबर। एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर। देखो एटॉमिक मास और मास नंबर में एक डिफरेंस है। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या मास नंबर होता है। अरे समझ रहे, जितना न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा उसका संख्या मास नंबर होगा। और तुम्हें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या रहेगा, एक नेचुरल नंबर रहेगा। अरे एक होल रहेगा क्या, फ्रैक्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेगा क्या? इसका मतलब ये मास नंबर हमेशा क्या रहेगा, अरे एक नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा ना नेचुरल। यस सर, ठीक है। तो ये तुम इसीलिए, लेकिन अगर तुम पीरियोडिक टेबल जब तुम देखते होगे तो वहां पे मास क्या रहता है, हाइड्रोजन का मास तुम अगर देखते होगे तो लिखा होगा 1.00 करके, ऐसे लिखा रहता है ना, 00 ये समथिंग कुछ लिखा रहता है, और फिर यू लिखा रहता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो हमेशा होल मतलब एक कंप्लीट नेचुरल नंबर रहता है, लेकिन वहां डेसिमल में क्यों आने लगता है भाई, वहां डेसिमल में क्यों आने लगता है? पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास होता है और ये मास नंबर है। हाँ, ये वो एटॉमिक मास होता है और ये मास नंबर है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर दोनों में अंतर क्या है, तो देखना एक सेकेंड। ये जो एटॉमिक मास जो होता है ना आपका, क्या ये जो एटॉमिक मास जो होता है ना, अच्छा एक हम तुम लोग को एवरेज मास बताए थे, एवरेज मास याद है, निकालना बताए हुए थे। एवरेज मास, यस सर। एवरेज मास जैसे तुम क्लोरीन का निकालोगे, याद है, रुको स्लाइड में दिखाते हैं सर। उसके सारे आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके सारे आइसोटॉप वाले, सारे आइसोटॉप जो थे उसको हम क्या करते थे, उनका एवरेज निकाल देते थे, उसका एवरेज निकालते थे, ठीक है। तो ये स्लाइड में आ ही जाएगा। तो वो जो तुम्हारा ये पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है ना, वो वही एवरेज मास लिखा हुआ रहता है। पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा रहता है भाई, वही वाला एवरेज मास। ये आपका पीरियोडिक टेबल रहा, एक सेकेंड। देखो ये जो है ना, जो तुम देख रहे हो क्या 1.007, ये सब क्या है, उसका एवरेज मास, एवरेज मास है। और मास नंबर क्या हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब ये बात आता है कि सर एएमयू और ग्राम में क्या है, एएमयू समीक्षा का सेट, ये था डाउट सर, एएमयू ग्राम वाला समीक्षा आप ही क्या था ना, समझ में आ गया था, आपने लास्ट क्लास में बता दिया था। एक और ये सुनिए, ठीक है। ये जो है, अब ये तुम मतलब मास ऑफ वन कैल्शियम एटम, अगर कोई एक कैल्शियम एटम का मास पूछे ना तो क्या लिखोगे, 40 ग्राम या 40 एएमयू? 40 ग्राम, 40 एएमयू लिखोगे। देखो कैल्शियम के एक एटम का कोई मास पूछेगा तो तुम क्या लिखोगे, 40 ग्राम का ही मतलब 40 एएमयू। और ये जो एएमयू जो तुम लिख रहे हो, ये तुम 40 एएमयू लिखे हो, ये क्या है, उसका एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। अच्छा ये रहा। अच्छा
क्या, और ये बताओ एक मोल में कितना एटम होता है? 6.0. यस सर। तो एक कैल्शियम एटम का मास 40 है, तो इतना एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास इतना होगा भाई। इतना ही से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं? यानी कि ये एवोगैड्रो नंबर है, तो चलो इसको हम Na लिख दे रहे हैं, तो इसको Na इंटू 40 कर दोगे कि नहीं? यस सर. यस सर। AMU लिख दोगे। और चूंकि तुमको मैं बताया था AMU का वैल्यू क्या था ग्राम में? अरे यही था ना, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। 24 ग्राम और 27 में केजी। हाँ, AMU का ये वैल्यू क्या था? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो अब ये बताओ, ये AMU को कन्वर्ट करोगे ग्राम में, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर. मल्टीप्लाई करते हैं। और ये बताओ, ये मास ऑफ कितना एटम है? Na एटम। यस सर. यहाँ पर मास ऑफ Na एटम कितना हो जाएगा भाई? Na एटम का मास 40 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू क्या कर दोगे? इंटू AMU का वैल्यू, यानी कि 1.67 माइनस 24 ग्राम। यही हो जाएगा ना? अब ये जब यस करोगे तो देखो, ये 10 की पावर 23 और ये कटेगा, क्या बचेगा? 10 की पावर -1 बचेगा ना? यस सर. यस सर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 440 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो ये 6 इंटू 1.67 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो ये तो कट जाएंगे। अब बताओ। यस सर. और ये ग्राम में यस सर। तो क्या गया? 40 ग्राम आया। 40 ग्राम. और देखो ये कितना अच्छा है तुम्हारे लिए, जितना मास उस क्या था इधर AMU में था, उतना ही ग्राम में आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं? यस सर. यस सर। ये ग्राम में किसका मास है? ये ग्राम में Na एटम का मास है। कितना एटम का मास है? Na एटम। अच्छा, ये एटम कितने मोल में रहता है? अगर किसी 1 मोल। Na एटम को हम 1 मोल बदल सकते हैं ना, तो मास ऑफ 1, यस सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल बराबर मास 1 मोल इक्वल्स टू 40। और ये मास ऑफ मोल किसका था? कैल्शियम था ना? कैल्शियम का. यस सर, कैल्शियम। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो ये बेसिक अंतर है, ठीक है? मोल में और तुम्हारा मतलब 1 एटम का अगर कोई मास पूछे ना, तो AMU में लिखना। 1 एटम का मास AMU में लिखा जाता है, और एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम का मास ग्राम में लिखा जाता है। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। एक एटम का मास पूछे तो AMU में लिखना, एक एटम का मास। और हाँ शिवानी बोलिए। सर हमने 6.022 को इंटू किया 1.67 से, तो हमारा 10 आया। हाँ 10 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। अरे तुम खुद सोचो ना, 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 9 होगा कि नहीं? यस सर। और 1.67 से अप्रोक्स 10 आ जाएगा। 9.6 आंसर आएगा तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे। अरे 1.67 था, वो लगभग 10 के बराबर ही आएगा। देखिए यस सर। आप बोलिए ज्योति, क्या दिक्कत है आपको? सर AMU और यूनिट में कुछ अंतर है? नहीं, AMU को ही U बोला जाता है। AMU हो गया एटॉमिक मास यूनिट और U हो गया यूनिफाइड मास। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है? तो कोई सी भी यूनिट लगा सकते हैं ना? अब ये देखो, बच्चा का डाउट क्या था? अच्छा, ये तुमको समझ में आया? यस सर। यस सर। 52 AM मतलब ऐसे पूछे 52 AMU में बताओ कितना, 52 AMU हीलियम में कितना हीलियम एटम है? 13। कैसे तुमको पता चलेगा? क्योंकि देखो ये बताओ, एक हीलियम में He2 हीलियम है ना, He लिखेंगे ना? यस सर। एक हीलियम में कितना, अरे एक हीलियम का कितना मास नंबर है या एटॉमिक मास? 4 एक एटॉमिक मास 4 AMU, ठीक है? 4 AMU हो गया।
और 4 AMU में कितना एटम होता है? एक एटम होता है कि नहीं? Yes, sir. एटम होता है। 4 AMU में कितना एटम? एक एटम। तो 52 में कितना एटम हो जाएगा भाई? 52 by 4. 52 by 13 एटम। 13 एटम हो गया। ठीक है। और सेम क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे, बताओ 52 ग्राम 52 ग्राम हीलियम में, तुम बताओ। तो अब बताओ क्या होगा? कितना? अगर 13 Sir, 13 atom. 13 into Na। हाँ 13 इंटू Na, ये अंतर है। देखो अब ये बताओ 52 ग्राम में पूछ रहा है कितना एटम है। तो सुनना, ये एक मोल में कितना ग्राम और AMU का डिफरेंस आ गया। एक मोल में कितना मास होता है? 4 ग्राम। 600। तो यानी कि ये कितना मोल है? अगर मोल की बात करें तो मोल गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 52 by 4 कितना मोल होगा भाई? 13 मोल। 13 मोल। अब तुमको पता है एक मोल में कितना एटम? Na. तो 13 मोल में कितना एटम? 13 मोल into Na. 13 Na एटम। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, AMU और ग्राम में अंतर समझना। ग्राम में अगर बात करेगा तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। क्यों Na से मल्टीप्लाई करना होगा? क्योंकि देखो ये जो तुम्हारा है ना मोल तुम निकाले हो ना, एक मोल में Na एटम होता है। एक मोल में कितना एटम? एटम। लेकिन AMU तो ऑलरेडी एक एटम की बात करता है। AMU किसकी बात करता है? एक एटम। वन एटम। एक एटम की। तो ये जो है एक है टर्म आता है मोलर मास, और एक होता है एटॉमिक मास। तो जो मोलर मास जो होगा ना वो ग्राम में आएगा हमेशा। ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास किस में आएगा? AMU में। या फिर अगर मॉलिक्यूलर मास किसके में आएगा? AMU। मास अगर कोई पूछे तो AMU। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किस में आ जाएगा? AMU में। मोलर मास मतलब समझे, ये मोलर मास किसकी बात करता है? ये मोल की बात करता है। याद रखना, मोलर मोल, मोलर मोल। ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास अगर कोई पूछे तो AMU, वो एक के बारे में बात करेगा। अरे कंफ्यूज नहीं ना होगा? No, sir. अगर कोई तुमसे पूछे, अगर बोले कि अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास किसी कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास अगर ये तुमको, या फिर मोलर मास दे दिया, मोलर मास अगर तुमको दे दिया, क्या दे दिया? अगर मान लो कोई क्वेश्चन है और मोलर मास दे दिया 15 ग्राम पर मोल। पर मोल अगर दिया रहे ना यूनिट में, तो तुम समझ ना क्या है? मोलर मास। मोलर मास। तो अगर मोलर मास तुम्हारा 15 ग्राम पर मोल दे दिया है और तुमसे पूछे कि बताओ इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो इसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 15 AMU। समझ रहे हो? Yes, sir. मोलर मास को एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? बस AMU लगा देना, AMU लगाना। वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है। जल्दी जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं। ये पीरियोडिक टेबल वगैरह हम लोग बात कर ही लिए थे, में तो कुछ है नहीं। मास नंबर ये सब हो गया। तो मेरा डाउट, हाँ डाउट, आपका डाउट मैं लास्ट में लूंगा। ठीक है। अभी हम रिवीजन करते हैं ना, रिवीजन आज करते हैं। तो ये सब हो गया था। ये जो हमारा मेन काम का चीज है, यहाँ पे देखो AMU का वैल्यू हम निकाले थे। 1 AMU बराबर क्या था? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अरे 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1/12 मास ऑफ, मतलब देखो कार्बन एटम का, एक एटम का जो मास होगा ना, उसका 12वां हिस्सा 1 AMU कहलाएगा। 1 AMU क्या कहलाएगा? अच्छा ये बताओ, एक सेकेंड, अगर हम 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 6.678 प्रोटॉन ही आ जाएगा। और ये देखो, ये तो क्या था? AMU था कि नहीं? यस सर। या तो ये तो AMU था। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na एवोगाड्रो। यस सर।
अरे एवोगैड्रो नंबर को 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 mu लिख सकते हो क्या? यस सर। यस सर। लिख सकते हो ना? तो ये ध्यान रखना 1 mu कुछ नहीं है, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ही, ठीक है। अरे देखो ना एवोगैड्रो नंबर देखो, ये जब 10 की पावर 23 है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -24 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 1.67 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप ये ध्यान रखना, बाकी हम जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेगा, किसी को कहीं भी कोई डाउट होगा तो बताएगा भाई। फिर हम यहाँ पे मोल निकाले थे, मोल में हम क्या बोले थे भाई, मोल का कुछ फॉर्मूला दिखाए थे आपको, नंबर ऑफ मोल 5 फॉर्मूले थे इसके। क्या? हाँ 5 फॉर्मूले थे। एक था नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल बाई Na, यस सर, है ना। दूसरा बोलो क्या डाउट? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। थर्ड क्या था भाई? पीवी बाय RT था, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ और ये कब STP पे था, और RTP पे क्या था? 24.4 से आप 24.4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। उसके बाद में ये देखो मॉलिक्यूल्स निकालना आपको सिखा दी। मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? हम मोल निकाल देना और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। यस सर। ये इस तरह को डाइट हो तो बोलो, जब भी क्वेश्चन मॉलिक्यूल बोलेगा निकालने के लिए, तुम क्या करोगे? मोल निकाल दोगे और Na से एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। क्यों मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे? क्योंकि तुम्हें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है ना, इसलिए मोल निकाल के Na से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद में यहाँ पे था एटम्स निकालने का भी वही तरीका है। देखो ग्राम में सारा दिया हुआ था, इसलिए हम क्या कर रहे थे? एक मोल निकाल रहे थे, Na से मल्टीप्लाई, और फिर काउंट कर रहे थे कितना एटम है। यहाँ पे 12 6 6 काउंट कर लिए एटम और उससे मल्टीप्लाई कर दिए। लास्ट में सिर्फ एटम को काउंट करके उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। और वही अगर mu में रहता तो क्या करते? क्या हम मल्टीप्लाई करते क्या Na से? नो सर। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। सारे हम करा चुके हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चन हमने किया था, ये कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ये सारे क्वेश्चन अभी आपको फिर से क्वेश्चन करना। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में आपको सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा, ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। सर कल के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दीजिए। हाँ कल के टेस्ट के अकॉर्डिंग जल्दी से, इसीलिए तो मैं जल्दी भाग रहा हूँ। फिर इसके अंदर क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमने बताया था ना। यस सर। केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था भाई 4 तरह के, उसमें एक पढ़े थे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बोला? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था हाँ, किसी को देखो कोई डाउट होगा ना टॉपिक में तो बोल देगा, शांत नहीं रहेगा भाई। ओके सर। रिवीजन क्लास से इसलिए थोड़ा ये चल रहे हैं, फास्टली चल रहे हैं, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो और हमारा टारगेट आज कुछ क्वेश्चन करने हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अरे डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, इसमें क्या पानी का किसी भी मेथड से बने रेशियो सेम रहेगा कंपाउंड का। किसी भी मेथड से अगर बन रहा है ना प्रोडक्ट, तो उसका जो है क्या होगा? कंपाउंड का रेशियो सेम रहेगा, मास का रेशियो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर पानी तुम नदी का लाओ, नल का लाओ या कहीं का लाओ, उसका क्या होगा? रेशियो 2:1 ही आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है, ठीक है। आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर हमने बात किया था, इस पे कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। यस सर। फिर उसके हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बात किया हुआ था। इसमें क्या बोले थे सर? इसमें कंपाउंड्स जो है, एलिमेंट्स जो है, वो सिंपल रेशियो बनाते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो बनाते हैं। कब? मतलब देखो दो एलिमेंट मिलके कितना भी तरह का कंपाउंड, एक एलिमेंट को फिक्स रखेंगे तब। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? when one element combined with the other element to form 2 or more different compound, the mass of one element which combine with the constant mass of the other bear a single ratio। मतलब एक को तुम क्या कर रहे थे भाई? फिक्स कर रहे थे। यहाँ पे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे था। एक को तो तुमको फिक्स करना है, एक को तुम फिक्स कर ले रहे थे। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? नाइट्रोजन को फिक्स कर लिए थे, नाइट्रोजन को फिक्स कर लिए थे। तो दूसरा क्या हो रहा था? दूसरा का जो रेशियो चेंज हो रहा था ना, वो एक क्या सिंपल रेशियो था, 1:2।
इसमें क्या होता है भाई, तुम अगर दो ही, जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। तो क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक है? सर 5:15 सर। सर 5:15। 5:15। ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, फिर बहुत टाइम। देखो क्या हमने बोला था कि एक को फिक्स करना है, तो देखो एक को फिक्स करोगे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन को मैंने मास फिक्स कर दिया और नाइट्रोजन का मास फिक्स किया और दूसरे को हमने चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो दूसरे को जो चेंज करोगे ना, तो वो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में ही चेंज होगा। देखो यहाँ सिंपल पे रेशियो में। हाँ, एक सिंपल रेशियो में 16, 32, 48, 64, 80। अरे क्या है, 16 2 गुना हो रहा है ना, 5 तक का रेशियो। फिर 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, ठीक है। अरे ये समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल नहीं है? नो सर। सर मेरे को अगला वाला नहीं आया, एक बार क्या क्या क्या? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला। हाँ, रेसिप्रोकल पे तो आ रहे हैं यार, वहां पे तो जा ही रहे हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या करता है, एक को फिक्स कर रहे थे, यही कह रहा था ना। अब हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन किए हुए थे इस पे। फिर हमारा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या था भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या था, कौन बताएगा? इसमें पहले एक फिक्स एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, फिर उनका जो रेशियो होता है, जब वो सेपरेटली अलग से कंबाइन करते हैं, वो सिंपल रेशियो होता है। हाँ हाँ सही। देखो ये क्या था भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था भाई, इधर देख। अगर एक को फिक्स करना है, इसमें पहले कितना, इसमें भी 3 रहते थे ना, इसमें कम से कम 3 आदमी चाहिए। उसमें क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट वाले में क्या था, 2 इंसान थे, इसमें 3 आपको चाहिए था। 3 आपको चाहिए था, एक को आपको फिक्स करना था। जैसे यहाँ पे मान लो कार्बन है, सल्फर है और क्या था, ऑक्सीजन है। तो तुम एक को फिक्स कर लो। चलो हम किसको फिक्स कर लिए, ऑक्सीजन को फिक्स कर लिए, ठीक है। तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड करता हूँ ज्यादा अच्छे से। देखो ध्यान देना भाई, कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ना ऑक्सीजन को फिक्स कर लेना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कुछ बच्चों को डाउट है, वो ध्यान से सुनेगा। क्या करेंगे, ऑक्सीजन को तुम फिक्स कर लेते थे, ठीक है। और ऑक्सीजन को फिक्स करोगे और कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनाओगे, क्या बनेगा भाई, क्या कंपाउंड बनेगा, CO2। ऑक्सीजन को एक कंपाउंड बनेगा, SO2 बनेगा, सल्फर ऑक्साइड। ये बना तुम्हारा CO2 और ये बना SO2। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 12:32। अरे 12/32 होगा ना, यस सर। 32 होगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है इसलिए 12/32, यानी कि क्या आ गया 8। फिर इसका अगर रेशियो निकालोगे, यहाँ पे सल्फर 32/32 और ऑक्सीजन तो क्या आएगा 32/32, 1/1। फिर हम क्या कह रहे थे कि भाई इसको इक्वेशन 1 मान लेना और इसको मान लेना इक्वेशन 2, डिवाइड कर देना और डिवाइड कर दोगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, C/O 3/8। तो क्या होगा 3/8 डिवाइडेड बाई 1/1, और ये वो O से O कट जाएगा और तुम्हारा रेशियो क्या बचेगा, कार्बन प्लस सल्फर इज इक्वल टू 3/8। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये जब दोनों अलग अलग कंबाइन हो रहे थे तब। यस अब सर। अगला स्टेप में क्या करना, दोनों को आपस में जोड़ देना, दोनों को आपस में जोड़ना। जैसे ही दोनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा। यस सर। इसमें कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है भाई 12/64। 12/64 क्यों लिखा, क्योंकि सल्फर 2 है ना, एक Yes, सल्फर sir. 64, तो 12/64 करोगे तो क्या आएगा 3/60। तो ये जो तुम्हारा पहले जो देखो रेशियो आया था, मान लो इसको A मान लिए, पहले कार्बन और सल्फर का ही रेशियो था ना, और बाद में भी किसका आया, कार्बन और सल्फर का रेशियो, तो इसको मैंने B मान लिया। तो कार्बन और सल्फर का अगर कोई रेशियो पूछे तो क्या आ जाएगा, पहले यानी कि A/B करोगे, पहले क्या था 3/8 था, बाद में क्या आ गया 3/60। 3/2:1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 2:1। तो ये एक सिंपल रेशियो है कि नहीं, यस सर। यस सर। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या था भाई, एक को फिक्स कर लो,
किसी एक को फिक्स कर लो और उसका इंडिविजुअल बॉन्ड बना लो। उसका कोई सा भी कर सकते हैं फिक्स? हाँ कर लो, हाँ एक को फिक्स करना है, ठीक है, एक को फिक्स करो और उसका इंडिविजुअल बॉन्ड बना लो, उसका रेशियो निकाल लो और फिर उसका डिवाइड कर दो। जैसे इसका रेशियो निकाले 1 माने, इसका रेशियो 2 माने, 1/2 किए, ठीक है। और फिर जब ये आपस में बॉन्ड बनाएगा ना, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएगा तो उसका रेशियो देख लो और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो। यानी कि जो पहले रेशियो आया था, देखो पहले भी कार्बन और सल्फर का आया था ना, बाद में भी कार्बन और सल्फर का ही आया ना, पहले भी कार्बन सल्फर का, बाद में भी कार्बन सल्फर का। तो जो रेशियो आया वो आपका क्या आया, एक सिंपल रेशियो आया। अरे बोलो समझ में आया? यस सर इसका एक और एग्जांपल बताना। अरे एक और एग्जांपल के लिए आप ये रेगुलर क्लास का यूट्यूब पे लेक्चर ये अपडेटेड है, चलिए आप मेरे को मैं दिखाता हूँ। इतना हम देखो, इधर देखो, एक और हम ये एग्जांपल देखे थे ना, सल्फर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। देखना जल्दी देखना इधर, ये क्या था भाई, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को हम फिक्स कर लिए ना। यस सर। तो हाइड्रोजन को फिक्स कर लिए, देखो यहाँ पे क्या बना, H2S बना। यस सर। और यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया था, 32/2 यानी कि 16 आया था। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया था, 8/1 आया था। 8/1। यस सर। और फिर ये जब आपस में, अब ये देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, इसको 2 मान लोगे, कटाओगे तो क्या आएगा, 16/1 यानी कि क्या आ गया भाई, 2:1 आ गया था। यस सर। 2:1 जब ये अकेले अकेले कंबाइन हो रहे थे, लेकिन जब ये एक साथ कंबाइन हो जाएंगे मतलब SO2, तो देखो यहाँ पे 1:1 आ गया। यस सर। यस सर। तो फिर अब इसको रेशियो निकालोगे 2:1, 1:1, एक सिंपल रेशियो नहीं आ गया, 2/1। यस सर। यस सर। यस सर। आगे समझ में आ गया? यस सर आ गया। फिर इसका और भी यहाँ पे एग्जांपल है, ये आप किए हुए थे SW, इसका ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलो ये उसके हमें क्या था, गे-लुशैक लॉ। गे-लुशैक लॉ को हम क्या पढ़े थे भाई, अगर कोई गैस है तो वो कंबाइन होगा तो अपने वॉल्यूम के रेशियो में ही उसका जो मोल का रेशियो होगा वही उसका वॉल्यूम का रेशियो होगा। जो उसका मोल का रेशियो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो। हाँ गे-लुशैक लॉ में बोलते जो उसका मोल का रेशियो होगा वही उसका वॉल्यूम का। जैसे यहाँ पे देखो, इसका मोल का रेशियो 1, 2 है ना, और 1 है, तो वॉल्यूम का रेशियो 1 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर। अरे ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, 1 है, 2 है, तो यानी कि मोल का रेशियो 2, 1, 2, तो वॉल्यूम का रेशियो 2, 1, 2। ठीक है, ये गे-लुशैक। उसके बाद में ये कुछ हमने क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है, क्वेश्चन अभी भी करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी भागो। उसके बाद में इंपेरिकल फॉर्मूला देखे थे। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसका कॉमन सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ अच्छा ये बताओ, क्या ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या? हाँ क्योंकि ये सिंपल नहीं ना है, सिंपल रहता ये हो सकता है कि नहीं बताओ? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भाई मॉलिक्यूलर वो सिंपल फॉर्मूला नहीं होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से जो कॉमन होगा उसको काट दो, बन जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो एक बार इंपेरिकल वाला समझा देना। अरे देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे मान लो C2H8 है, C2H8 और फिर क्या है N4, तो ये तुम्हारा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का क्या होता है, जो कॉमन है उसको काट दो। अब एक 2 से कटेगा तो क्या बचेगा, CH4N2, तो ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। अरे कॉमन टर्म से कटा देना है, करने के बाद जो आएगा वो सर इंपेरिकल होएगा, मॉलिक्यूलर। हाँ नहीं, मॉलिक्यूलर से काट के इंपेरिकल बनता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर से कॉमन टर्म को हटा दो। मॉलिक्यूलर का सिंपल रेशियो इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपल रेशियो इंपेरिकल फॉर्मूला है, बिल्कुल सर। जैसे H2O को लेंगे तो वो तो ऑलरेडी सिंपल है ना, H2O तो ऑलरेडी इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये मॉलिक्यूलर भी है, और देखो जरूरी नहीं है कि जो इंपेरिकल वो मॉलिक्यूलर नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है। अरे ये क्या है, इंपेरिकल भी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर भी हो जाएगा। यस सर। यस सर, ये दोनों है, ये दोनों है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये कुछ एक फॉर्मूला बताते हैं, वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी, हाँ वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट निकला। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए हुए थे भाई, भागो ये सब क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे एक परसेंटेज यील्ड भी देखे थे। परसेंटेज यील्ड कैसे निकलता है, एक्चुअल यील्ड बाई
theoretical yield into में 100%। और इसमें कुछ क्वेश्चन एक्चुअल yield मतलब क्या, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से निकलता है ना। यस सर। यस सर। और ये फॉर्मूला से निकलेगा, फॉर्मूले से। और इसको 100 की परसेंटेज निकलती है उस कंपाउंड में। हाँ हाँ हाँ, इस पे हम कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, उसके बाद स्टोइयोमेट्री पढ़े थे। अच्छा, इसमें लिमिटिंग एजेंट बताए थे, क्या बताए थे भाई? यस सर। वही रिएक्टेंट को कंट्रोल करेगा, यही था ना। तो आई थिंक आकांक्षा डाउट था व्हाट्सएप पे, क्या आकांक्षा आपने डाउट सेंड किया था? एक सेकंड, मैं एक आकांक्षा का डाउट यहाँ पे मैं लिखता हूँ। आकांक्षा आप ही का था ना? यस सर। अब आपका ये लिमिटिंग रीजन, एक सेकंड मैं क्वेश्चन आपका निकाल रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन। बताना भाई तुम लोग इसका आंसर बताना। देखो क्वेश्चन क्या है, 2a + 3b A2B3, ठीक है। और आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है 6 मोल और ये दिया हुआ है 12 मोल, और पूछ रहा है कि बताओ कौन लिमिटिंग रीजेंट है, कौन लिमिटिंग रीजेंट है? कौन? ए होगा सर ए हो जाएगा। देखो कैसे ए होगा, सुनो समझो इधर, ये तुम्हारा, इसको तो अभी हम बाद में यहाँ पे आएंगे। अगर ये 2 मतलब समझे, ये 2 मोल यूज हो रहा है, ये आपका जब 2 मोल रह रहा है तो आपको कितना मोल चाहिए? ये 3 मोल चाहिए। 3 मोल। अगर ए 2 मोल था तो 3 बी तुमको कितना चाहिए था? 3 मोल चाहिए, तब प्रोडक्ट बनेगा। तो इस हिसाब से अगर ए 1 मोल रहता तो बी कितना चाहिए भाई? 1.5 मोल। 1.5 मोल। अच्छा ये बता रहा है ए क्या बोल रहा है? 6 मोल। तो अगर ए 6 मोल रहता तो बी कितना चाहिए? 9 मोल। अबे 9 मोल चाहिए, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अच्छा सर। तो ये 9 मोल। अच्छा लेकिन ए 6 मोल था तो बी तुमको 9 मोल चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया? बी 12 मोल। ज्यादा दिया या कम दिया है? सर ये 1.5 ज्यादा दे दिया। ज्यादा दिया है। ज्यादा दिया है ना। अरे 1.5 कैसे? अरे देखो ना, ये तो क्वेश्चन में ये तुमको ये 2 मोल है तो ये 3 मोल नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो 2 तो और 3। अरे समझ में आ रहा है? जो बच्चे डाउट पूछ रहा है 2 और 3, तो ये 2 था तो ये, अरे 2 और 3 मतलब समझे, अगर ए तुमको 2 मोल तुम ले रहे हो ना तो तुमको बी 3 मोल चाहिए, तभी जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। अगर ए 1 मोल लोगे तो बी तुमको 1.5 मोल। यस सर। ज्योति आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो इधर देखो यार, क्लास रेगुलर क्लास आप अटेंड नहीं करते क्या ज्योति? सर 1-2 रह गई थी बीच की। अरे तो क्लास नहीं अटेंड करोगे तो कैसे होगा? तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखते? यूट्यूब पे तो अपलोड होता है। सर हो गई सारी अपलोड। हाँ रिकॉर्डिंग सारे अपलोडेड है। यस सर, सारे अपलोड है। अरे सारे अपडेटेड होते हैं, आज क्लास होते हैं, नेक्स्ट डे अपडेट हो जाता है रिकॉर्ड, ठीक है। ओके सर। तो देखो ये देखना, आप ना एक बार ज्योति रिकॉर्डिंग देख लेना, और नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सएप करना। ओके सर। तो देखो ये वैसे आसानी चीज है यार। देखो ये 2 मोल है, अगर ए 2 है तो बी कितना चाहिए? ए 2 है तो बी 3 मोल चाहिए था ना। अरे यहाँ पे देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो ए अगर 2 मोल है तो बी तुमको 3 मोल चाहिए। ए अगर 1 मोल है तो बी कितना चाहिए? 1.5 मोल चाहिए ना। ए 1 मोल है तो बी कितना चाहिए? 1.5। तो यदि ए 6 मोल हो जाएगा तो बी कितना चाहिए था? 9 बी तुमको कितना दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन है बी तुमको 12 दे रखा है। बी तुमको 12 मोल दिया हुआ है, तो बी तो ज्यादा दे दिया है। यस सर। यस सर। मैं बोला था ना कि जो रिएक्शन में ज्यादा रहता है उसको लिमिटिंग रीजन नहीं बोलते, जो कम रहता है ना उसको बोलते हैं। तो कम कौन है? ए। और एक रसना पानी का एग्जांपल दिए थे ना कि भाई रसना और पानी, रसना तुम्हारा कम है तो रसना लिमिटिंग रीजेंट है। तुम कितना भी पानी रख लो, और मान लो बस घर पे 1 टंकी पानी है, तो तुम क्या 1 टंकी तुम्हारा जूस बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रसना ही कम है। सारे मोल ये खर्च ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए कम है, इसलिए ए लिमिटिंग रीजेंट है। अरे आया समझ में? सर नींबू पानी में नींबू है वो। हाँ ठीक है। तो ये था, उसके बाद में ये लिमिटिंग रीजेंट समझा दो। परसेंटेज यील्ड। हाँ परसेंटेज यील्ड,
हाँ जी फिर सर। तो हो गया, हमें क्वेश्चन भी करना है यार। सर जो मेरा डाउट था उसमें मेरे को ये कंफर्म करना था जल्दी। कि हमें तो 6 के साथ 9 मोल बनना चाहिए ना, तो क्वेश्चन में तो 12 गिवन था। हाँ, तो यानी कि बी लिमिटिंग नहीं है, ए लिमिटिंग है। बी ज्यादा हो गया ना, लिमिटिंग कौन कौन कम है, जो कम है उसको लिमिटिंग बोल देना। 6 के साथ, हाँ 6 के साथ 9 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया 12 दे दिया है, तो क्या है, अच्छा है ना, बी ज्यादा है, कम कौन है, जो कम होगा उसको लिमिटिंग कर देना, ठीक है। अरे हमें क्वेश्चन भी करने हैं यार, थ्योरी में ज्यादा मत जाओ, ठीक है। उसके बाद में एक, चलो क्वेश्चन, बाकी ये सारे थ्योरी है, क्वेश्चन यस सर। सर आप क्वेश्चंस करवा दीजिए। हाँ क्वेश्चन कराते हैं, यस सर। क्वेश्चन के थ्रू और थ्योरी को हम देखेंगे। सर परसेंटेज परसेंटेज क्लास में तो, रेगुलर क्लास में कराए थे ना, आप क्लास के बाद रुकना, ठीक है। मैं बता दूंगा, परसेंटेज यील्ड बता दूंगा मैं, क्लास के बाद परसेंटेज यील्ड बता दूंगा। पहले क्वेश्चन तुम लोग यार ट्राई करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ये बताना, एक मिक्सचर है गैस का जो कि कंटेन किया हुआ है H2 और O2, आपको बताना है मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर। बताओ भाई। सर 4:1 आ रहा है इसका। 4:1। और सभी और बच्चों, अरे सब कोई चैट बॉक्स में डालो यार मैसेज, चैट बॉक्स में डालो भाई मैसेज। ऑप्शन ही लिख देना, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा ना वो ऑप्शन लिख देना। अरे जल्दी जल्दी करो ट्राई। और जुबेर खान, जुबेर आपका नेम मैं भूल रहा हूँ यार। सर अंजुम। अंजुम, हाँ सही है, सही है। श्वेता तुम्हारे रॉन्ग हो गए यार, श्वेता के रॉन्ग है, बाकी 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 सभी बच्चों का सही है। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार, क्या था ये, तुम्हारा बोल रहा था भाई, इधर समझना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1:4, क्या W/W का मतलब समझे थे ना, वेट बाई वेट का रेशियो क्या था, 1/4 था। तो ये बताओ हाइड्रोजन H2 और O2 का वेट का रेशियो क्या है, 1/4 है। तो मोल का रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास करते हो ना। यस सर। तो इसका मास क्या हो जाएगा, 1/2 करोगे, और इसका क्या होगा 4/1 4/32 तो जब इसको कटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 4:1। 4:1। हाँ 4:1 आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है in the Avogadro, if the Avogadro number Na is changed from इतना to इतना मोल, this would change। तो Avogadro नंबर का वैल्यू तुम्हें पता है, ये इतना ही रहता है, इतना ही है ना। यस सर। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि Avogadro का नंबर का जो वैल्यू है ना, ये अगर मान लो चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मतलब जो Na का जो, ये मैंने फिक्स बोला था ना, Na का वैल्यू जो है कितना है, 6.022 into 10 की पावर 23 है। ये कर रहा नहीं, ऑप्शन बी देखते हैं। बी, यस सर, ऑप्शन बी। हाँ द मास सही है, ऑफ सही है, 1 जो मोल ऑफ भी कार्बन। आ रहा है ना, सही है। देखो बताओ, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू अगर चेंज हो जाएगा 6.022, कार्बन का मास भी चेंज हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल कार्बन का मास चेंज हो जाएगा। क्यों क्यों भाई मास चेंज हो जाएगा? तो देखो 1 मोल कार्बन का अगर कोई मास पूछे ग्राम में तो क्या लिखोगे? अरे 1 मोल कार्बन का मास अगर कोई पूछे तो 12 AMU लिखते हैं ना। यस सर। 12 नहीं AMU नहीं ना, 12 ग्राम नहीं। अरे ये क्या हो गया, 12 ग्राम होता है, ठीक है। अभी तो बताए थे ना कि, और वो 12 ग्राम मतलब क्या, वो Na एटम में 12 ग्राम मास होता है भाई। Na एटम में, कार्बन के Na एटम में मास कितना है, 12 ग्राम है, 12 ग्राम। क्लास के स्टार्ट में बताए। तो अगर और Na एटम में 12 ग्राम मास है, अगर Na का वैल्यू कम हो जाएगा तो मास कम नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो जो मास 12 ग्राम था ना, वो क्या हो जाएगा, 12 मिलीग्राम हो जाएगा। 12 मिलीग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 20 आ गया ना। यस सर। अरे 1000 गुना कम हो रहा है। Na अगर 1000 टाइम कम होगा
तो मास भी 1000 टाइम ही कम होगा। अरे बोलो। यस Yes, सर। sir. चलो अब यहाँ पे ये देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ट्राई करो। अच्छा ये मैं तुमको बताता हूँ, ये क्वेश्चन है एक परसेंटेज प्यूरिटी करके आता है, ठीक है, ये आप इसको समझना। देखो परसेंटेज प्यूरिटी समझना, उसके बाद में ये करते हैं ये क्वेश्चन। किसी भी चीज का परसेंटेज प्यूरिटी, प्यूरिटी मतलब समझते हो कि कोई चीज कितना मतलब प्योर है। और जैसे मान लो एक पानी हो, जरूरी है क्या कि अगर मान लो 100% पानी शुद्ध हो? No, sir. एक हम मेटल खरीद, मान लो जो सोना कान में पहनते हैं या नाक में पहनते हैं या कहीं पहनते हैं, क्या वो सोना 100% प्योर होता है क्या? नो No, सर। sir. नो सर। उसमें कोई ना कोई और मेटल वगैरह मिक्स रहते हैं। यस सर। अगर परसेंटेज प्यूरिटी निकालना रहेगा ना तो तुम क्या करोगे? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को ये क्या कर रहा है भाई, जला रहा है, यानी क्या कर रहा है, हाँ हीट कर रहा है। ये Yes, बोल sir. रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कर रहा है, तो क्या बना भाई इसे क्वेश्चन में 20 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट कर कार्बन रहा है, डाइऑक्साइड और CO2 और MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को तुम जला रहे हो तो MgO और CO2 बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये पूछ रहा है आपसे परसेंटेज यील्ड बताना, तो अब बताइए कितना है मैग्नीशियम कार्बोनेट? 20। यस सर। यस सर। ये आपका 20 ग्राम है, ठीक है। तो परसेंटेज प्यूरिटी का तुमको फॉर्मूला देखना क्या हो जाएगा, MgCO3, सुन लो लिख लो, MgCO3 जो एक्चुअली में प्रेजेंट हो, रियल में प्रेजेंट हो, एक्चुअल में जो MgCO3 जो प्रेजेंट होगा डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकली जो प्रेजेंट हो। एक्चुअल और थ्योरेटिकल वैल्यू जानते हो? यस और सर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्वेश्चन के थ्रू तुमको समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्या कह रहा है भाई, MgCO3 को 20 ग्राम, अब बताओ ना इनसे क्या दिक्कत है? सर ये परसेंट यील्ड वाले क्वेश्चन की तरह करना है क्या? फील्ड वाले का वो है ना. हाँ उसी की तरह ये भी हो रहा है, लेकिन इसका थोड़ा ये परसेंटेज, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट होने दो फिर तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या कर रहा है, इसमें तुमको एक 2-3 कंसेप्ट लगेगा, वो तुम्हारा लिमिटिंग रीजेंट वगैरह भी तुमको आ रहा है। देखो पहले ये समझना, MgCO3 क्या है, स्टोइयोमेट्रिक्स में लगेगा। MgCO3 20 ग्राम है। अगर कोई मोल पूछेगा, अगर मोल पूछे तो MgCO3 का मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास डिवाइड बाय गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर 20 Molecular mass. अच्छा ये MgO का मास, अगर कोई मोल पूछे MgO का, तो MgO का मोल कितना निकलेगा भाई, कितना मास दिया हुआ है MgO? सर 8 ग्राम। 8 ग्राम दिया हुआ है। और MgO का मॉलिक्यूलर मास कितना है सर? अरे MgO का 40 होता है, 40 होता है। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1/5 यानी कि 0.5। अरे होगा। अच्छा ये अगर ये 0.5 मोल है, ये 0.5, हाँ सॉरी 0. हाँ, यदि ये 0.2 मोल बन रहा है, कितना मोल बन रहा है भाई? 0.2 मोल। MgCO3 भी कितना मोल होगा? 0.2 सर 0.2 मोल ही होगा ना। यस सर। स्टोइयोमेट्री क्या करता है, देखो यहाँ पे 1 है तो स्टोइयोमेट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है कि नहीं? तो जितना ये मोल रहेगा उतना ही प्रोडक्ट मोल रहना चाहिए कि नहीं? ये कितना भाई 0.2 MgO तुम्हारा 0.2 मोल है, तो MgCO3 भी तुम्हारा 0.2 मोल होगा। 0.2 मोल MgCO3 का मास क्या हो जाएगा? तो मास निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? किससे मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। तो MgCO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा भाई? सर 84 सर 84 सर 84 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ये MgCO3 का ये तुम्हारा मास निकल गया। 16.8 सर 16.8। ये बताओ ये थ्योरेटिकल है या रियल वैल्यू है? ये सर रियल। हाँ ये रियल है। कैसे रियल ये हो गया? क्योंकि देखो
ये तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है ना। ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो बन गया वो रियल है कि थ्योरेटिकल है? थ्योरेटिकल है ना। तो जो बन गया वो रियल है। कितना बना भाई? तो ये 0.2 मोल बना। तो ये 0.2 मोल तब बना होगा ना ये जब 0.2 मोल ही MgCO3 हो। तो ये जो तुम्हारा मास है ये क्या है? रियल वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू क्या होगा? 0.2 × 84 16.8। हाँ, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगा? तो थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया है रहेगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 20। यस सर तुम 20 ले रहे थे 20 ग्राम ले रहे थे, और परसेंटेज के लिए क्या होगा? प्योरिटी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा क्या कट के? ये 5 से कटेगा 84% आ जाएगा। यस सर 84%। समझ में आया? देखो यस सर परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन आएगा ना, देखो ये समझ रहे हो क्या होगा? ये बोल रहा है कि 20 ग्राम MgCO3 लिए, समझना इधर। क्वेश्चन ने बोला था कि भाई 20 ग्राम MgCO3 लिए थे, तो तुम्हारा 8 ग्राम क्या बना? MgO। 20 ग्राम MgCO3 लिए थे तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। चूंकि ये बन चुका है तो ये तुम्हारा रियल वैल्यू है। अब ये 20 ग्राम जो तुम लिए थे ना MgCO3, एक्चुअली में ये प्योर MgCO3 नहीं था, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी था। तो वो इम्प्योरिटी कितना था? तो वो 16% था। कैसे तुमको पता चला और कैसे? तो ये हम निकालेंगे। अरे ये 84% प्योर निकला तो इम्प्योरिटी 16% होगा ना। यस सर। यस सर। अब ये प्योरिटी निकालने के लिए क्या होगा? रियल वैल्यू को ऊपर डाल दो, रियल वैल्यू को, और नीचे जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है ना। यस सर। तो नीचे तुम्हारा थ्योरेटिकल वैल्यू को पुट कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रियल वैल्यू MgCO3 कैसे पता चलेगा सर? तो तुम कौन सा ये यूज करोगे? वही स्टियोमेट्री वाला। स्टियोमेट्री क्या बोला है भाई? ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल। 1 मोल, तो एक सेम रहेगा। अब ये कितना मोल था? ये 0.2 मोल था, तो ये भी तुम्हारा 0.2 मोल ही होगा। और 0.2 मोल का तुम मास निकाल लिए, और मास निकाल लिए तो फिर उसको रियल से डिवाइड करके और परसेंटेज यील्ड निकाल दिए। अरे आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसको ट्राई करो। देखो क्या रहा है? देन मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। प्रेसिपिटेट ये पूछ रहा है कितना बनेगा, कब? वेन 50 ml, जब 50 ml 16.9% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ले रहे हो AgNO3 का, और इसको मिक्स कर रहे हो 50 ml 5.8% W/V NaCl के साथ, देन द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म ये पूछ रहा है। देखो रिएक्शन क्या होगा तुम ये बताओ। AgNO3 को किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? NaCl के साथ। NaCl AgNO3 का NaCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3, यही बनेगा। और तुम्हें पता होगा क्लास में पढ़ोगे ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। अरे 9th में पढ़ोगे ना AgCl एक प्रेसिपिटेट। यस सर पढ़ा है। तो ये कह रहा है, क्या बोल रहा है कि 50 ml AgNO, ये कितना है? 50 ml है, और कितना है भाई? 16.9% W/V है। अरे ये 16.9% का मतलब समझते हो ना? यस सर क्या होता है? 16.9% of AgNO3 in 100 milliliter 16.9 ग्राम इन 100 ml। हाँ, ml solution। हाँ सुनो, इसका मतलब होता है 16.9 ग्राम क्या है भाई? AgNO3 है इन 100 ml ऑफ NaCl। इन 100 ml सॉल्यूशन। सर यहाँ पे 16.9 NaCl दिया है तो मैंने NaCl बोल दिया था। हाँ वो मतलब दोनों का ये AgNO3 सॉल्यूशन है ना, ये AgNO3 और ये हाँ अरे वहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। 16.9 ग्राम AgNO3 है किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में। लास्ट क्लास में ही शायद बताया हुआ। यस सर 16.9 ग्राम AgNO3 है 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। अब बताओ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भाई? 50 ml दिया हुआ है ना।
यस सर। तो 50 ml में कितना ग्राम AgNO3 होगा तुम बताओ। अभी 2 से डिवाइड कर देंगे ना। सर आधा कर देंगे इसका। हाँ तो यानी कितना हो गया 8.45 ग्राम AgNO3। 50 ml में रहेगा 8.45 ग्राम AgNO3। ओके सर। अच्छा ये रहा। अब ये बताओ 50 ग्राम में 8.45 ग्राम AgNO3 है। अच्छा ये कितना AgCl बनेगा? तो मोल कंसेप्ट क्या कहता है, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल। सर बट उसके लिए इक्वेशन भी तो बैलेंस करनी पड़ेगी। इक्वेशन बैलेंस है, देख लो तुम सर ऑलरेडी ये बैलेंस। AgCl2 होता है ना। AgCl2 नहीं, AgCl होता है यार, Cl2 नहीं होता है, AgCl होता है। अरे देखो बैलेंस है यार, एक कितना क्लोरीन, एक क्लोरीन, हाँ एक सर ठीक है। बैलेंस तो है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब बताओ ये अगर 1 मोल रहता तो AgCl भी 1 मोल बनता। क्या AgNO3 1 मोल है क्या? क्या 1 मोल है क्या? तो अब ये तो पता करने का कितना मोल है। तो अब बताओ ये ग्राम है ना, मोल निकालने के लिए क्या करोगे? सर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसके मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास AgNO3 का क्या हो जाएगा? Ag का होता है तुम्हारा 107, सर 107, नाइट्रोजन का होता है 14 और इसका 48 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? अच्छा ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 107.8। 169। अरे देखो नहीं 107.8 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो क्या आ जाएगा 169.8। ठीक है ओके सर। यस सर। अब ये मोल अगर ये डिवाइड कर, अब मोल के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे ना 8.45 को 169.8 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना 0.049 ये मोल आ जाएगा। अब ये बताओ जितना ये मोल आया है ना, क्या लिखो सर आज जेई वाले का। अरे रुक जाओ सुनो, अटेंडेंस के चक्कर में भी पढ़ रहे हो, रुक जाओ अटेंडेंस लास्ट में लेंगे। देखो जितना मोल तुम्हारा AgNO3 आया उतना ही मोल तुम्हारा क्या बनेगा, AgCl बनेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। और कितना मोल आया भाई 0.049। अरे Yes, sir. AgNO3 कितना मोल है भाई 0.049। तो AgCl कितना बनेगा 0.049। लेकिन क्या ये मोल पूछा था क्या? नहीं ये मास पूछा था। तो मास के लिए तुम क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? फिर इसके मॉलिक्यूलर मास से। उसके मोल मास से, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने के। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई AgCl का 1। अरे AgCl कितना होगा, तो क्लोरीन का दिया मैंने 35.5 और इसका 107.8 142.5 अरे 143.5 43.3 सर शायद। हाँ 143.5 आ जाएगा। तो वो जो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना आंसर आ रहा है सर 7 के आएगा तो क्या? सर 7 के अप्रोक्स आएगा। 7 के अप्रोक्स में आएगा। यस तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया एक बार फिर समझ लेना। ये मैंने बोला पहले तो ये रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन लिख दोगे और चूंकि मोल कंसेप्ट कहता है कि भाई ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही बनेगा, ये 2 मोल है तो प्रोडक्ट भी 2 मोल बनेगा। ठीक है तो अब हम ये पता करेंगे कि ये है कितना मोल रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मोल पता करने के लिए तुमको तो पहले इसका ये पता करना होगा ना कितना ग्राम है रिएक्टेंट, कितना ग्राम है। क्योंकि मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास कर दोगे। अरे कर दोगे ना? यस सर। यस सर। ये तुम ग्राम निकाले तो भाई ये तुम ग्राम निकाले हो तो ग्राम कितना निकला, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 16.9%। तो 16.9% का मतलब क्या होता है, 16.9% का मतलब हो गया 16.9 ग्राम AgNO3 है 100 ml सॉल्यूशन में। इसका और चूंकि क्वेश्चन में तुम्हारा सॉल्यूशन 50 ml ही था, यस सर, तो इसका डिवाइड कर देंगे 2 से। क्वेश्चन में तुम्हारा सॉल्यूशन 50 ml ही था तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही दोनों तरफ तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना ग्राम आ गया 8.45 ग्राम आ गया और 8.45 ग्राम आ गया। ठीक है
और 8.4 ग्राम को अब तुम क्या करो, मोल में कन्वर्ट कर लोगे। यस सर। तो ये मोल में तुम कन्वर्ट कर दिए 8.45 ग्राम को, तो जो मोल आया जितना मोल अब ये आएगा उतना ही मोल तो प्रोडक्ट भी रहेगा। अरे उतना ही मोल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो मास निकालने के लिए कुछ नहीं, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अरे किसी को दिक्कत हो बताए भाई। नो सर। नो सर। नो सर। नो। देखो मोल कंसेप्ट के ना मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे मोल निकाल लेना, मोल निकाल लेना और तुम ये कर देना जो स्टोइयोमेट्री करता है ना, एक मोल से एक मोल, 2 मोल से 2 मोल, वो वाला लगा देना, लिमिटिंग रीजन चेक कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके सर। ये क्वेश्चन तो इजी है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये इसका आंसर जल्दी बताओ, किसमें वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है? जल्दी कमेंट, अरे कमेंट बॉक्स में लिखो यार। इसमें तो ऑप्शन ए। अरे इसमें तो पेन ही नहीं उठाना है, कमेंट बॉक्स में लिखो यार। अरे भीड़ के साथ मत जाओ, जतिन डी बोल रहा है, बाकी सब ए बोल रहे हैं। अपना दिमाग यूज करना, ठीक है, जनता के पीछे नहीं दौड़ते हैं। आधी जनता क्या होती है, आधी जनता क्या होती है भाई? गलत निकल जाती है सर। हाँ, जनता तो मूर्ख होती है। हाँ, ये जतिन सबसे पहले दिया था आंसर, और जतिन के आंसर सही था, बाकी उसके बाद में अब सब बच्चे सही दे रहे हैं। अरे ए नहीं होगा, डी होगा। ए कैसे हो गया? ये तो सबसे बेकार बात है। देखो पूछ है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अरे वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते थे? मोल निकालते थे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जो मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देते थे वो क्या होता था? वो मॉलिक्यूल्स कहलाता था। वो क्या मॉलिक्यूल? अभी बताओ, ये 18 मोल दिया हुआ है तो कितना मॉलिक्यूल हुआ? 18 Na मॉलिक्यूल्स हुआ कि नहीं? यस सर। तो यानी कि, और पहला ऑप्शन तो कैसे बोले, ये तो 18 ही है। ये 18 मॉलिक्यूल्स है और ये 18 इंटू Na मॉलिक्यूल्स है। आंसर क्या होगा? ये होगा ना। और ये क्या है? ये 18 ग्राम है, यानी कि ये 1 मोल है, और ये क्या है? 1/10 मोल है। तो ये सब तो मोल ही कम है, तो आ रहा है समझ में आ रहा है? ये होगा कि नहीं बताओ? यस। हाँ बस, जतिन ने सबसे पहले सही आंसर दिया था, फिर बाद में सब अच्छे थे। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन देखना क्या कर रहा है। 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को तुम कहाँ डिजोल्व कर रहे हो? इज डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वाटर में मिलाया जा रहा है और क्या बना रहा है भाई? 250 ml सॉल्यूशन बना रहा है। किसको मिला रहा है? 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 250 ml सॉल्यूशन में मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, मतलब सोडियम कार्बोनेट पूरी तरह से डिसोसिएट कर गया, तो आपको कंसेंट्रेशन बताना है सोडियम आयन का और कार्बोनेट का। तो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या पूछ रहा है? ये मोलारिटी पूछ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। और मोलारिटी का एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एक और ये फॉर्मूला पढ़े थे, A into 1000। ये था ना। अब ये बताओ कितना दिया हुआ है? 25.3 दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। और 1000 दो, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। और तुमको मॉलिक्यूलर वेट मेरा A2C3 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 23 गुना 40, ये हो जाएगा 12 और 16 का 48। ऐड करो 60 और 106 हो जाएगा ना सर। एनए का 48 होगा ना, सॉरी 28। अरे 23 गुना 46। अरे 106 कि नहीं? सॉरी सर। यस सर। वही सही है। अब ये तुमको ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.955 मोलारिटी आ जाएगा। लेकिन ये देखो, ये मोलारिटी नहीं पूछा है, ये कह रहा है
ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये टूट रहा है इसमें Na प्लस और CO3 2 माइनस। और ये पूछ रहा है Na का तुम मोलारिटी बताओ और CO3 2 माइनस, दोनों का अलग अलग मोलारिटी बताओ। तो चलो हम तोड़ते हैं। तो इसका तोड़ेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? Na तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, यही बनेगा ना? यस सर। बताओ Na तुम्हारा कितना, 2 गुना हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और CO3 तो उतना ही रह रहा है जितना Na2CO3 था। यस सर। यानी कि मोलारिटी तुम्हारा Na का कैसे निकलेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो और CO3 का उतना ही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन बी होगा क्या? अरमान यस सही सर, ऑप्शन बी है। अरमान है क्लास में, ये मतलब। यस सर। अरमान तुम्हारा बैच मैथ है या बायो है तुम्हारा? सर मैथ्स। मैथ है। तुम मेरे को व्हाट्सएप करते हो होमवर्क अपना? अरे बोलो। क्या सर? तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो? कभी कभी कियो मैसेज? सर एक बार ही किया था। एक बार ही किया था। ठीक, अभी तक के रिस्पॉन्स में मैं देख रहा हूँ, मतलब अरमान मतलब अच्छा स्टूडेंट है, तो होमवर्क वगैरह करो, ठीक है? अरे होमवर्क करो और मैसेज वैसेज करो व्हाट्सएप पे, ठीक है? और कल के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। यस सर। अरे ये समझ में आ रहा है सबको? सर आपने जो किया Yes, ना sir. क्या वाला, क्या क्या क्या? सर ये Na2CO3 को आपने जो तोड़ा ना, तो वो समझ नहीं आया। अरे ये तो क्लास 10th 9th 10th में सीखते हो कि देखो Na2 ऐसे ही टूटेगा ना 2Na प्लस में। अरे NaCl कैसे टूटता है भाई? Na प्लस और Cl माइनस, तो वैसे ही तोड़ दिया। बैलेंस नहीं करोगे? 2 नाइट्रोजन था, 2 सोडियम था, तो 2 नहीं लिखोगे? अरे बैलेंस नहीं करोगे। और तुम्हें पता है ना ये 2 रहता है तो ये इस पे चला जाएगा चार्ज। यस सर। यस सर। तो बस ऐसे तोड़ दिया। तो जो तुम्हारा मोलारिटी आएगा ना, अगर सोडियम में कोई पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और कार्बोनेट का कोई पूछे तो बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है? यस सर। तो ये हो गया। जो इस क्लास में जो है ये अरमान अच्छा स्टूडेंट है, जतिन का आंसर मैं देख रहा हूँ सही रह रहा है, इसको बाकी लोग सॉल्व करो। आकांक्षा और एक है, क्या नाम है, मैं बोल रहा हूँ यार, समीक्षा, समीक्षा नाम है क्या? यस सर। हाँ, सुजीता भी देती है आंसर। और अरे बाकी कोई आंसर करो। अंजुम करके है, कुछ और नाम से ज्वाइन करती है। क्या नाम से ज्वाइन करते हो अंजुम? सर जुबैर खान। अरे जुबेर खान, यार ये बड़ा मुश्किल काम है याद करना। जुबेर खान इक्वल टू अंजुम, लिखना होगा जुबेर खान बराबर अंजुम। तो कुछ स्टूडेंट है, ये प्रतिभा का भी रिस्पॉन्स सही रहता है। अरे बताओ इसका आंसर बताओ यार। एटम्स पूछ रहा है, 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटम। इस तरह का तो क्लास में कराया गया है यार। एटम निकालने के लिए क्या करोगे? सर Na से सर ऑप्शन डी आ रहा है। सर तो नहीं आ रहा है। सर ये आ रहा ऑप्शन है ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस समझते हो? सर ऑप्शन डी आ रहा है। सर चैट ऑप्शन डी। चैट बॉक्स में लिख दो ट्राई एटॉमिक, मतलब 3 गुना मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा भाई। अबे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ट्राई एटॉमिक नहीं समझे? ट्राई एटॉमिक इसमें 3 एटम हो और ये पूछे नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या होगा? मोल निकालो, मोल निकालो, Na से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? और फिर क्या करो, ट्राई एटॉमिक है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल तो दिया हुआ है 0.1। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1.8002 ऑप्शन डी 7 का यही आ रहा है क्या? यस सर। हाँ तो ऑप्शन डी सही है। तुम लोग पहले यार ए बोल रहे थे, ए बोल रहे थे यार। डी बोला था। हाँ, चलो इधर देखना, ये अगला क्वेश्चन। अरे समझ में नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास कॉपी का ही क्वेश्चन है।
यस सर। अरे O3 वगैरह हम लोग नहीं किए हुए थे। चलो इसका बताओ। अरे ये समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। कर मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड will be formed from a reaction between PbO and HCl? ये आपका रिएक्शन है। PbO प्लस HCl। अरे बैलेंस नहीं है, जिसको बैलेंस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका रिएक्शन रहा। ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड विल फॉर्म। ये कह रहा है कि बताओ ये PbCl2 कितना मोल बनेगा। तो अब ये बताओ स्टोइयोमेट्री क्या कहता है, जितना मोल ये रहेगा उतना ही मोल ये बनेगा। यस सर। यस सर। अगर ये 2 मोल है, जितना मोल ये रहेगा उसका आधा मोल ये बनेगा। अरे और मान लो ये x मोल है तो ये कितना मोल बनेगा PbCl2? ऑप्शन डी x/2। ऑप्शन डी। अरे भाई बहुत जल्दी बता रहे हो तुम लोग। ठीक है, अब ये देखना है ये कैसे निकाल, तुम लोग चैट बॉक्स में लिख दो। ऑप्शन डी। पवन, शिवानी, कोमल, सब सबके सही है। देखो ये कैसे निकालोगे, पहले इसका PbO का मोल निकाल लो। ये लिमिटिंग रीजेंट से बनेगा। PbO कितना मोल हो जाएगा भाई? 0.029 मोल्स। 6.5 डिवाइडेड बाई 223 करोगे ना? यस सर। क्यों? क्योंकि Pb कितना है भाई? Pb 207 है ना? यस सर। अच्छा, 6.5 डिवाइडेड बाई 223। और HCl की अगर बात करें तो क्या होगा? 3.2 डिवाइडेड बाई 36.5। अब ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 0.029 के, और ये इक्वल हो जाएगा 0.088 के। बताओ लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ? PbO। एक सेकेंड आकांक्षा, तुम बताओ क्या हुआ ना लिमिटिंग रीजेंट? PbO है। अब ये कितना भी ज्यादा रहे, इसे ये तो देखो ज्यादा, इसे में कोई मतलब है क्या? PbO। तो इसीलिए जो तुम्हारा आपको डाउट था ना वो यही था। देखो ये ज्यादा था, ये 12 मोल था ना, और ये 6 मोल था, तो हम A को लिमिटिंग नहीं बोल रहे थे। यस सर। यस सर। आपका डाउट पूरे तरह से समझ में आ गया? यस सर। तो ये तुम्हारा PbO लिमिटिंग है, तो जितना PbO रहेगा उतना ही PbCl2 बनेगा। तो कितना बनेगा? 0.029। ऑप्शन बताओ भाई। यस सर। यस सर। अरे किसी को दिक्कत हो तो समझ बोलेगा। नो सर। अच्छा अटेंडेंस, रुक जाओ। ये अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके अंदर अटेंडेंस का हम बात करते हैं। अभी 9 मिनट है ना, अटेंडेंस ऊपर स्पीड से लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये तुम्हारा देखो क्या कर रहा है, कंसेंट। अभी तक जितना भी क्वेश्चन है, अरे हाँ तुम्हारा 5-15 में छोड़ देंगे, तुमको आगे तक नहीं एक्सटेंड करेंगे, चिंता मत करो। आई नो आपका 5:30 में क्लास है, ठीक है। तो ये बताओ, ये अभी तक कोई भी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताएगा? नहीं है ना? तो देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है 98% H2SO4 रख रहा है। 98% H2SO4 का मतलब समझे? ये समझे? क्या समझे? So 98% बाकी परसेंट। हाँ 98% H2SO4 का मतलब है 98 ग्राम H2SO4 है कितने में? 100 ml सॉल्यूशन में। 98 ग्राम H2SO4 है 100 ml सॉल्यूशन। अरे यानी कि तुम्हारा सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml हुआ कि नहीं? और सॉल्यूशन का देखो डेंसिटी भी दिया हुआ है, क्या है कैसे डेंसिटी दिया हुआ है ना? यस सर। तो वॉल्यूम, सॉल्यूशन का तुम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यस सर। मास कितना हो गया तुम्हारा? 98 ग्राम। मास कितना है भाई? सॉल्यूशन कितना मास है? 100 ग्राम है ना? यस सर। एंड 98% वेट बाई वेट अगर है ना, देखो अगर 98% वेट बाई वेट है तो ये 100 ml ना लिख के 100 ग्राम लिख दो। अरे 3 तरह के पढ़ते ना, W/W, एक W/V और एक V/V, यही था ना?
यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 5.5 मोल ml होएगा। नहीं, यस सर 5.5 ही आ रहा है। अरे अभी रुक जाओ, रुक जाओ, 5.5। अरे रुक जाओ, क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, और आई थिंक तुम्हारे सही है, जो बच्चा डी बोल रहे हैं ना। 5.5। यस सर वही आ रहा है 5.5। अरे भाई साहब, बड़े तेज बच्चे हो यार तुम लोग। यस सर 5.5 ही आ रहा है। जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले किसने दिया है? समीक्षा ने दिया था, कोमल पांडे, रुवांशु, पवन, शिवानी, मानवी, पूजा, श्रुति, नैन्सी, जतिन, श्लोक। सही है यार तुम लोग। मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इजी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इतना जल्दी ये कर दे रहे हो रिस्पॉन्स, तो फिर ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये जो रिस्पॉन्स आज कर रहे हो ना, कल टेस्ट में भी दिखाना। अरे बोलो, होगा कि नहीं? यस सर। अच्छा परफॉर्म करके दिखाना, ऐसा नहीं कि सर क्लास में तो मैं जल्दी आंसर कर देती हूँ, टेस्ट में मेरे तो हाथ पाँव खड़े हो जाते हैं, सूझ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है? वॉल्यूम तुम निकाल लोगे ना। वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई? मास बाई डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया? 1.8, यानी कि 55.5 ml। ठीक है, अरे ये 55.5 ml वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या यही था क्या? नहीं। तो क्वेश्चन सुनो क्या कर रहा है। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है 98% H2SO4 बाय मास, उसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन। ये कह रहा है 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो बताओ कितना एसिड की जरूरत है? मतलब 1 लीटर 0.1 m H2SO4 अगर तुम बना रहे हो तो कितना वॉल्यूम चाहिए? अभी पता कर लेते हैं कितना वॉल्यूम। 0.1 से डिवाइड कर देंगे। 0.1 से डिवाइड कर देंगे। सुनो, अगर मोलारिटी 1 रहता, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। यस सर। यस सर, मोल बाई वॉल्यूम। और मोलारिटी अगर क्वेश्चन में 1 दिया रहता तो तुम्हारा मोल भी 1 रहता कि नहीं? 1/1। लेकिन क्या क्वेश्चन है मोलारिटी 1 दे रहा है क्या? नहीं, 0.1 दे रहा है ना। यस यस सर। तो मोलारिटी जब 0.1 दे रहा है तो मोल भी क्या होगा? 0.1 होगा कि नहीं? यस सर। तो मोल भी तुम्हारा 0.1 होगा। और 0.1 मोल का मतलब क्या हो गया? H2SO4 कितना ग्राम? अरे 1 मोल H2SO4 में कितना H2SO4 रहता है भाई? वजन बताओ। अरे मॉलिक्यूलर वेट मैं पूछ रहा हूँ, 1 मोल H2SO4 का कितना वजन होता है? 98 रहता है ना? यस सर। यस सर। 1 मोल H2SO4 98 की वजन है, तो 0.1 मोल H2SO4 का कितना मास हो जाएगा? 9.8 ग्राम। यस सर। 0.1 मोल का मास हो जाएगा 9.8 ग्राम। अब ये बताओ, चूंकि 98 ग्राम अगर तुम यूज कर रहे थे तो कितना पानी यूज, मतलब ये सॉल्यूशन बन रहा था, कितना वॉल्यूम बन रहा था? 98 में 55.5 बन रहा था कि नहीं? यस सर। तो 9.8 में कितना भाई? 98 में वॉल्यूम कितना आ रहा था आपका? 55.5। तो 9.8 ग्राम में कितना आ जाएगा? 5.55 ml। 5.55। तो ये तुम्हारा डी आंसर सही था। यस सर। अरे आ रहा समझ, कह रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपका दिया हुआ था, ठीक है, और ये क्या कह रहा था? इसका डेंसिटी दिया हुआ था। यस और ये तुमसे पूछ रहा था कि बताओ कितना एसिड का मास नहीं, ये वॉल्यूम पूछ रहा था। बोला था कितना एसिड का कितना वॉल्यूम चाहिए जिससे 0.1 m H2SO4 बन जाए, जिससे 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन बन जाए। मतलब ये क्या कर रहा है? H2SO4 ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा H2SO4 बनाना चाह रहा है जिसका मोलारिटी 0.1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास बाई डेंसिटी। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम निकल गया। और तुम्हारा वॉल्यूम निकला, तुमको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल बाई वॉल्यूम। क्योंकि क्वेश्चन में मोलारिटी क्या दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। तो 0.1 मोलारिटी का मतलब क्या है? मोल 0.1 हो, यानी कि 0.1 मोल का मतलब 1 मोल का मास 98 ग्राम होता है। तो 0.1 मोल का मास
9.8 ग्राम, तो 9.8 ग्राम हो जाएगा। सिंस 98 ग्राम में 98 ग्राम में कितना ml सॉल्यूशन था? 55.5 क्या जाएगा? 5.55। ठीक है, यस सर। तो अब ये तुम लोग का अटेंडेंस ले लेते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या इन सारे क्वेश्चन? तो ये जो भी क्वेश्चन है ना, किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ भाई। नो सर। ठीक है, एक सेकंड रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, फिर तुम लोग से बातचीत करते हैं।